क्लास त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से रिलेटेड अब हमारे पास एक प्रमेय है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज ABC दिया गया है। इस त्रिभुज ABC में AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि भुजा AB का सम्मुख कोण C और भुजा AC का सम्मुख कोण B आपस में बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर कोण C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। इसको साबित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC में शीर्ष A से हम जो है एक समद्विभाजक खींचते हैं जो कोण A का समद्विभाजक होगा, यानी कि जो एंगल A है वो दो बराबर कोणों में समद्विभाजित हो गया है, यानी ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम उपपत्ति लिखते हैं। इस प्रकार से ये समद्विभाजक खींचने पर, कोण समद्विभाजक खींचने पर ये जो बड़ा त्रिभुज ABC था दो छोटे छोटे अलग अलग त्रिभुजों में बट गया। ये देखेंगे आप लोग, त्रिभुज ABD यहाँ पे आपको दिखता है और त्रिभुज ACD यहाँ पे आपको दिखता है। ये दो त्रिभुज अलग अलग बन गए हैं। बाकी जो अन्य विशेष चीज़ें थी वो हमने इसमें लिख दी है। अब हम देखते हैं ये जो त्रिभुज ABD है और त्रिभुज ACD है, इन दोनों त्रिभुजों की अब हम तुलना करते हैं कि इनमें क्या समान बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में आपको क्या दिखता है कि त्रिभुज ABD में भुजा AB और त्रिभुज ACD में भुजा AC क्या है, आपस में ये बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया था। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे भुजा AB बराबर भुजा AC। नंबर 1, भुजा AB बराबर भुजा AC, और यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। अब हम इसके बाद देखते हैं दोनों त्रिभुजों में ये कोण A और इस त्रिभुज का ये कोण A, ये क्या है, बराबर बराबर हैं। ये कैसे हो गए बराबर, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, रचना में हमने कोण A का समद्विभाजक खींचा था। ये देखेंगे जो D बिंदु पर मिलता है, तो इसको हम नाम देते थे कोण BAD और इस कोण का नाम दे देते हैं हम CAD। तो हम लिख सकते हैं कोण BAD बराबर कोण CAD। यहाँ पे हम नंबर 2 में लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ये हम लिख सकते हैं रचना से, ये आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसके हिसाब से हमने लिख दिया। ये दो बातें हो गई हैं। नंबर 3 हम इस चित्र में देखते हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि अब क्या विशेष बात है। आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज में भुजा AD और इस त्रिभुज की भुजा AD वो क्या है, उभयनिष्ठ है, एक जैसे हैं। देखेंगे क्योंकि इसी AD से ये त्रिभुज भी तैयार होता है और इसी भुजा AD से ये त्रिभुज भी तैयार होता है, यानी कि भुजा AD इसमें भी जो है वही भुजा AD इस त्रिभुज में भी है, अर्थात भुजा AD बराबर भुजा AD कॉमन हो गई। हम लिखेंगे भुजा AD बराबर भुजा AD, ये जो है क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, उभयनिष्ठ भुजा। तो बच्चों आपने देखा कि इस बड़े त्रिभुज ABC से जो हमने दो छोटे छोटे त्रिभुज बनाए थे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, अब ये सर्वांगसम हो जाते हैं। किस आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं भुजा कोण भुजा, जो भुजा ये इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, अर्थात भू को भू यानी SAS। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि SAS सर्वांग समता से कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इस त्रिभुज का क्या क्या नाम दिया था हमने, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। तो ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये त्रिभुज का अगर आप इसके ऊपर ढकेंगे इस प्रकार से तो ये पूरे तरह से एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी कि ये सर्वांगसम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस त्रिभुज को इसके ऊपर लाएंगे इस प्रकार से, ये देखेंगे तो B बिंदु जो है C बिंदु पर पूरा ऊपर ढक जाएगा, यानी कि कोण B किसके बराबर आ जाएगा, कोण C के बराबर आ जाएगा। तब हम देख सकते हैं कि सर्वांग समता से हम क्या देख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C। ठीक है, और कोण भी किसके सामने का कोण है, किस भुजा के सामने का कोण है, AC के सामने का कोण है, देख सकते हैं आप। और कोण C किस भुजा के सामने का कोण है, अगर आप बड़े उसमें देखेंगे, बड़े चित्र में देखेंगे, कोण B जो है भुजा AC के सामने का कोण है और कोण C जो है भुजा
ए बी के सामने का कोण है, अर्थात जो अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, अर्थात कि जो सम्मुख भुज जो ये बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख के कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने त्रिभुज की जो भुजाओं में और कोणों में एक विशेष संबंध देखा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया। अब इसका विपरीत हम देखते हैं कि क्या ये बात उतनी ही सच है इसके विलोम में, यानी अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो क्या उनके सामने के भुजाएं भी बराबर होंगी। इसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सेम वैसे चित्र बनाना है, देख लेंगे आप। त्रिभुज ABC बनाया, इस त्रिभुज ABC में हमने क्या करना है, पहले की ही तरह जो है कोण A का जो समद्विभाजक खींचा जो D बिंदु पर कट रहा है। अब आप देख सकते हैं जब कोण A का समद्विभाजक खींचा तो ये कोण दो हिस्सों में बढ़ गया, यानी कि 1 और 2 ये दोनों बराबर बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये पहले से दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो, यानी कि यदि त्रिभुज ABC का कोण B और कोण C बराबर हो तो हमें साबित करना है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी अथवा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में ये पहले की ही तरह दो त्रिभुज बन गए हैं। अब मैं अलग से चित्र नहीं बना रही हूँ, ये पहले से आपने देखे हुए हैं। अब इसी चित्र को आप देख करके विचार करेंगे कि क्या ये बात इस चित्र में या इसी प्रमेय में साबित होती है कि नहीं होती है। तो देखेंगे इस त्रिभुज में, देखेंगे आप कि त्रिभुज ABD में यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज ABD में कोण B और इस त्रिभुज ACD का कोण C बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 आप देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या समान बातें हैं। एंगल BAD और इस त्रिभुज में एंगल CAD ये भी आपस में बराबर है रचना से। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAD बराबर एंगल CAD। आप लिखेंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAD, ये रचना से आप लिखेंगे। और इससे ऊपर वाला आप कैसे लिखेंगे, ये हमें एंगल B एंगल C ये इक्वल ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और तीसरी बात हम लिखेंगे कि भुजा AD और भुजा AD, इसमें भी वही भुजा है AD और इस त्रिभुज में भी यही भुजा AD है। तो यानी दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा जो है मिल रही है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में भुजा AD क्या उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं भुजा AD बराबर भुजा AD उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है आप लोगों को, भुजा AD बराबर भुजा AD आप लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। अब आप इन तीनों को देखेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ASA। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ASA यानी कि को भू को, ASA को भू को सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या माने जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। फिर वही बात हो गई, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज का अगर इसके ऊपर आप ओवरलैप करेंगे तो पूरा पूरा ये इसको ढक लेगा, यानी कि बिंदु C जो है बिंदु B को पूरा पूरा ढकेगा। ठीक है, तो जब ये बिंदु B बिंदु C को ढक लेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि AB जो रेखाखंड है वो AC रेखाखंड के ऊपर आ जाएगा, या AC रेखाखंड जो है AB रेखाखंड के ऊपर आ जाएगा, यानी कि भुजा AB बराबर भुजा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। हम लिख सकते हैं AB बराबर AC। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, समान है, तो उन दोनों कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी।